छत्तीसगढ़ रायपुर के देवांगन समाज के पदाधिकारी से पूरब टाइम्स स्टूडियो में की एक मुलाकात। उन्होंने देवांगन समाज के बारे में बताया। मैं ईश्वर लाल देवांगन रायपुर जिले देवांगन समाज छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। सर, देवांगन समाज का छत्तीसगढ़ में क्या महत्व है, कुछ बता पाएंगे सर आप? देवांगन समाज का छत्तीसगढ़ में बहुत महत्व है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक हमारे देवांगन समाज प्रमुखता से अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और अपनी जो पहचान है पूरे छत्तीसगढ़ में हमारी अलग पहचान है। कहते हैं कि देवांगन समाज वाले माँ परमेश्वरी को मानते हैं, तो उनका महत्व के बारे में कुछ बता पाएंगे सर आप? माँ परमेश्वरी आदि शक्ति जगत जननी है जी। और जब हमारी जो पूर्वज लोग जब सृष्टि के पहले जब माता परमेश्वरी हम लोगों को सबसे पहले जब समाज में व्यक्तियों को जब आदमी के रूप में जब पैदा की माँ, तो हमारा एक माँ के साथ ऐसा संबंध था कि कई लोगों को बुलाया गया और माँ परमेश्वरी को वस्त्र दिए। हम लोग देवांगन समाज वाले ने वस्त्र उनको भेंट किए और वस्त्र अपने हाथ से बना के भेंट किए। तो हमारे समाज में जो माँ परमेश्वरी है वो इष्ट देवी हमारी और हम सब देवांगन समाज उसको मानते हैं। आप समाज सेवा में कब से जुड़े सर, कुछ बता पाएंगे हमको? मैं समाज सेवा में विगत 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर सेवा करते आ रहा हूँ। तो इन 40 सालों में क्या क्या आप समाज के लिए कुछ बता सकते हैं आप? 40 साल से मैं समाज में लोगों का, छोटे लोगों को ऊपर उठाना और सेवा करना और जैसे हमसे बन सके समाज में एकता बना के रखना। हमारे समाज गांव से शुरू होता है, गांव में एक एकता का रूप परिचय रहता है। उसके बाद 10 गांव, 20 गांव, 25 गांव मिला के एक राज्य बनता है। राज्य में एक हमारा रहता है एकता, और उसके बाद जिला में आ जाते हैं। कई राज्य मिला के हमारा जिला बनता है, उसमें हमारा एक संगठन बनता है और हमारे संगठन उसके बाद फिर प्रमुख छत्तीसगढ़ देवांगन समाज होता है। ऐसा हमारा समाज का दायित्व बनता है। आपके हिसाब से देवांगन समाज किस बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कुछ बता सकते हैं सर? हमारे हिसाब से क्या, लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर न रहें, सब अपने अपने परिस्थितियों में मजबूत रहें, लड़कियों को पढ़ाएं और शिक्षा अच्छा ग्रहण करें। और हमारे समाज में तो संदेश तो यही है कि हमारे समाज के बच्चे कई IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर तो इसमें लगातार चयन होते जा रहा है और हमारे समाज का तो बहुत ज़्यादा एक स्वरूप बन गया है। और हमारे समाज में तो मैं चाहता हूँ कि राजनीति दल वाले भी विशेष ध्यान दें, तो हमारे समाज के लोग राजनीति में भी आ सकते हैं। सर, हमारे दसों क्या संदेश दे रहे थे, जैसे कि युवाओं को ज़्यादा, तो क्या बता पाएंगे आप? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि आज बदलते समय मीडिया के और देखते हुए कि युवा अपने आप को संभाले। युवा आज जो दिशा में जा रहे हैं, शिक्षा को छोड़ के बाकी अन्य दिशा में, जैसे अभी लगातार और प्रदेश से और हमारे देश से एक अपराध हो रहे हैं युवाओं द्वारा, वो उससे दूर रहें और अपने जीवन शैली में अच्छा से पढ़ाई करें और अपना करियर बनाने का चिंतन करें और अपना भविष्य को अच्छा उज्जवल बनाने का ध्यान दें। ठीक है। मैं बुधराम देवांगन, नगर देवांगन समाज अध्यक्ष गोबरा नाम पर। ठीक है सर। देवांगन समाज के छत्तीसगढ़ में कहाँ महत्व है, कुछ बता पाएंगे सर आप? देवांगन समाज का बहुत महत्व है। जी। देवांगन समाज को पहले महाजन कहना है, उसके बाद देवांगन हुए, उसके बाद अब चल रहा है जी। कोई अपना गोत्र लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं जी। देवांगन समाज यहाँ कम से कम छत्तीसगढ़ में 12% से ऊपर है जी। तो देवांगन समाज का महत्व पहुँच जाए। देवांगन समाज परंपरागत जो बुनकरी का काम करते थे जी, वो पहले, अब तो लुप्त प्राय हो चुका है और कुछ जगह भी चल ही रही है। तो शासन की मदद से बहुत सी सोसाइटियाँ चल रही है, बुनकर सोसाइटी चल रही है। हम देवांगन समाज का पैतृक व्यवसाय बुनकरी है। उसके बाद तो आने वाली जो पीढ़ी है जो अदर बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए हैं। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बुनकरी का काम अभी भी चल रहा है। शासन के द्वारा दिया हुआ जो आज करंट में जो सरकार जो गणवेश वितरित करती है, 84 से जुड़ा हुआ हूँ। जिस टाइम में हमारी समाज एक
बिखरा हुआ समाज था। जी जी वो धीरे धीरे करके समाज में हमारे पहले मेहर बता मतलब महाजन थे जो छोटे छोटे यानी कि बटे हुए थे, वो धीरे धीरे जुड़ के पहले मंडल, राज, उसके बाद जिला, उसके बाद छत्तीसगढ़ हुआ। जी। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। उस जब से छत्तीसगढ़ देवांगन समाज से मैं जुड़ा हूँ। जी मैं अभी वर्तमान में रायपुर जिला देवांगन समाज का उपाध्यक्ष हूँ। जी जी जी। सर जैसे कि देवांगन समाज में कुछ भी कार्यक्रम अगर होता है तो किसके हिसाब, सरकार के हिसाब से होता है या अपने जो आपकी जो ग्रुप बना होगा या आपको सोसाइटी बनी होगी? नहीं नहीं, सरकार के हिसाब से नहीं होता। जी। समाज के जो पदाधिकारी रहते हैं वो बैठ के जी। निर्णय लेते हैं कि समाज में क्या करना है। जी। और विगत करीब करीब रायपुर जिला देवांगन समाज जी जी जो 14 वर्ष से एक बृहद रूप से युवा युवती परिचय सम्मेलन, जी जो एक बृहद यानी कि सामाजिक यानी कि जटिलता है, जैसे कि आज मेरे को मेरे बच्चे के लिए लड़की खोजने जाना है जी या कहीं जाना है, उसके लिए जो अनावश्यक जो खर्चे होते हैं उसके देखते हुए हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे उसने एक प्लानिंग करके हर साल नवंबर और दिसंबर के बीच में युवा युवती वृहद रूप से होती है। उसमें हमारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के हमारे देवांगन बंधु लोग आते हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है महाराष्ट्र में भी है और एमपी में भी है और साउथ में भी है। वो हमारा एक मेन हर साल का प्रोग्राम है हमारा युवा युवती परिचय सम्मेलन। उसमें करीब करीब 1000-1200 के आसपास युवा और युवतियाँ भाग लेते हैं और परिचय देते हैं। उसमें भी बहुत से का लगभग शादी के संबंध जुड़ जाते हैं। ये हमारी रायपुर जिला देवांगन समाज का भवन है सत्यम विहार कॉलोनी में। जी जी। जिला सर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ बता पाएंगे सर आप? मैं देवांगन समाज के युवाओं को यही संदेश दूंगा, या तो नौकरी के पीछे ना भागे और जो पढ़ लिख के अपने स्वयं के व्यवसाय, हमारा बुनकर का व्यवसाय इतना बढ़िया व्यवसाय है, शासन का भी जो बहुत सी योजना है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको फॉलो हम लोग नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या है कि हम युवाओं को यही संदेश देते हैं कि नौकरी के पीछे ना भाग के अदर बिजनेस में, हमारे देवांगन समाज के करीब 70 से 80% जो लोग हैं वो बिजनेसमैन हैं, 30% लोग के हैं जो सर्विस हैं। तो मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा, अपने खुद के बिजनेस करें और देवांगन समाज के जो एकता और जो भाईचारा है उसको आगे बढ़ाने में युवा आगे आए। देवांगन जो समाज है एक बहुत बढ़िया समाज है और इसको हम लोग एकता करने के लिए और प्रयास के ऊपर प्रयास करते जा रहे हैं और इसका सफलता भी मिल रहा है हम लोगों को, है ना। और आगे और उसको अच्छी तेज गति से उसको करेंगे।